बनकर जाएंगे, तूफान लेकर आए हैं, सैलाब उठाकर जाएंगे, हम आग बनकर आए हैं, हम आग जलाकर जाएंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय लखनपुर कानपुर बी 24 सत्र 2025 प्रस्तुत करता है एक स्वनिर्मित स्वरचित समाज परिचारक नुक्कड़ नाटक जिसका नाम है युवा जवाब मांगता है, युवा जवाब मांगता है, युवा जवाब मांगता है। सुनो देशवासियों, आज एक पुकार है, हर बेटी की आंखों में एक छिपा हुआ संसार है। कहीं देश की आग जल रही, कहीं देना पहाड़ है, कहीं मेहनत हार रही क्योंकि पेपर लीक का व्यापार है। अब चुप्पी नहीं, अब संघर्ष होगा, अन्याय पर प्रहार है। यही हमारा नुक्कड़ नाटक, यही युवाओं की हुंकार है। काम की रात आज की, दुश्मन अनाथ की। अरे इस कलमुही से कौन ही शादी करेगा? जहाँ जाएगी वहाँ आग लगाएगी। खा खा के बहस हो गई है, ये नहीं थोड़े घर के काम में हाथ बटा दे। पढ़ लिख कर क्या करना है? आगे चल के तो चूल्हा चौका ही करना है। अरे शादी की उम्र हो गई है, अब करियर का क्या करना है? तुम सिर्फ जिम्मेदारी हो, जिम्मेदार नहीं। तुम लड़की हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा एडजस्ट। क्यों करें हम एडजस्ट? हम नारी है नारी, जो आज भी है समाज में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। ऐसे कपड़े पहने हैं, लड़के तो आएंगे ही ना। लड़की है, कमजोर है, क्या ही कर लेगी? अरे इससे मत पूछोगी तो लड़की है, ज्यादा बोलोगे तो रो देगी। लड़कियां सिर्फ घर का काम और चूल्हा चौका करती हुई ही अच्छी लगती हैं। 4 किताब क्या पढ़ ली, ज्यादा जुबान चला रही है, ज्यादा पढ़ निकला है। औरतों को आदमियों के सामने झुक के रहना चाहिए। अच्छे घर की लड़कियां रात में बाहर नहीं जाती, शादी के बाद जाना, जो करना है करो, अभी कर लो एडजस्ट। क्यों करें हम एडजस्ट? हम नारी है नारी, जो आज भी इस समाज में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। छोटे कपड़े पहनी है, मीन स्ट्रीट आस्किंग फॉर इट। जमाना खराब है, थोड़ा तो लिहाज कर लो। अरे यार ये तो रोने लगी, प्लेइंग गिफ्ट सिम कार्ड। आजकल की लड़कियां समाज को भूलती जा रही हैं। लड़कियों को अपनी जगह पता होनी चाहिए। नॉट ऑल मेन, व्हाई आर यू ब्लेमिंग एवरीवन? लड़कियों को इतना गुस्सा शोभा नहीं देता, तुम्हें तो अभी करना ही पड़ेगा एडजस्ट। एडजस्ट? क्यों करें हम एडजस्ट? हम नारी है नारी, जो आज भी इस समाज में बेबस और हारी। एक दिन आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाएंगे, उस दिन इस समाज को अपनी सोच बदलना सिखाएंगे। पापा यार इतनी खराब हो गई है बाइक, इतने दिनों से यही खटारा चला रहा हूँ। अब मुझे एक नई बुलेट दिलाई दो। अच्छा बुलेट? नहीं जी नहीं, इस बार तो मुझे दिला ही दो। थक गई हूँ गर्मी में तुम लोग के कपड़े घिसते घिसते। इस बार तो दिला ही दो वॉशिंग मशीन। अच्छा वॉशिंग मशीन? हाँ पापा, मेरे भी रूम में बहुत गर्मी लग रही है। सिर्फ भैया के रूम में ही एसी है, मेरे भी रूम में एसी लगवा दो। अच्छा एसी? यार लेना तो मुझे भी नई मॉडल कार है, पर क्या करें, पैसे ही नहीं है। पर एक आइडिया है। आइडिया है? लड़का जवान हो ही गया है, हो ही गया है, किसी की शादी करा देते हैं। करा देते हैं। फिर एसी, फ्रिज, कूलर और कार भी आ ही जाएगी। क्यों ही पैसे खर्चा करना झूठ का? यही तो है इस देश का हाल। चाहे माँ हो चाहे बाप हो, सबको दहेज चाहिए और इसे पूरा ना दिखाने के लिए तोहफे का नाम दे दिया जाता है। यहाँ पर तो लोग दहेज के बिना शादी की बात तक नहीं करते हैं, और अगर शादी हो भी जाती है तो पराये घर की लड़की को जलाते हैं, मारते हैं। इस अमानविक कुप्रथा को रस्मों का नाम देना कहाँ तक सही है? बोलो युवा। जवाब मांगता है, युवा। जवाब मांगता है। हाँ हाँ युवा। जवाब मांगता है। हाँ मम्मी, बस आ ही गई हूँ। पता है रात के 9 बज गए हैं, लेट हो गया है। चिंता मत करो, मैं रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। ओहो मैडम जी, कहाँ चली आधी रात को अकेले? कहो तो हम कहीं छोड़ दें। दूर रहो। मम्मी मम्मी, आज नुक्कड़ पे कुछ लड़के मुझे छेड़ रहे थे, आप कुछ करो। मैं कहती हूँ इतनी रात को बाहर मत जाया करो, तुम सुनती कहाँ हो मेरी? अब बस ये सब बंद। मैं क्यों घर में बंद रहूं? गलती मेरी है या उन लड़कों की? आप चाहे मुझे कितना भी रोको, मैं पुलिस कंप्लेन करूंगी। चुप करो, ये सब नहीं करना है। लोग क्या कहेंगे? समाज में क्या नाम रह जाएगा? लोग क्या कहेंगे? आपको लोगों की पड़ी अपनी बेटी की नहीं? अरे बाहर में जाए समाज। अगर माँ ही अपनी बेटी को नहीं समझाएगी तो समाज क्या करेगा? हवलदार साहब, मुझे कंप्लेन लिखानी है। कल रात कुछ गुंडे छेड़ रहे थे मुझे नुक्कड़ पे। छेड़ रहे थे? आप बाहर कर क्या रही थी रात में? और इससे पहले ये बताइए आपने पहना क्या था? कैसी बातें कर रहे हैं आप? इससे क्या फर्क पड़ता है? आप मेरी कंप्लेन लिखिए। अब तुम हमें समझाओगी क्या करना है? जाओ जाओ घर जाओ। भागो यहाँ से। मुझे तो समझ ही नहीं आता। अनसेफ लड़की है,
लड़की को दिक्कत है, उसमें लड़की की गलती कैसे है? हाँ। सबसे अजीब बात तो ये है कि पूरे देश भर में गर्ल्स हॉस्टल 7 से 8 बजे बंद हो जाती है और सेफ्टी रीजन पर, जिनके वजह से समाज अनसेफ है, लड़के उन्हें तो रात भर खुला छोड़ देते हैं। मेरी आजादी पर सवाल, मेरे संस्कारों पर सवाल, मेरे कपड़ों पर सवाल, मेरी पढ़ाई तक पर सवाल। पर सवाल उन लोगों से कब होगा जो ऐसी सोच को जन्म देते हैं। मुझे बंद करने से पहले उन्हें बंद करो जो मुझे कम समझते हैं। आ गई तू? कंप्लेंट करेगी, पुलिस के पास जाएगी। बहुत पर निकल आए हैं तेरे। तो कभी तुझे बताता हूँ, एसिड दो। ये ले। हर साल 15 अगस्त आता है, हम तिरंगा लहराते हैं और राष्ट्रगान गाते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम आजाद हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में आजाद हैं? क्या आजादी सिर्फ जंजीरों से मिलती है या सोच से भी? अगर एक लड़की को हर कदम पर रोका जाए, उसके कपड़ों पर फैसला हो, उसके सपनों पर पहरा हो, उसे चुप करा दिया जाए, तो क्या वो सच में आजाद है? अगर किसी अपराध के बाद सालों तक इंतजार करना पड़े न्याय के लिए और पीड़िता पर ही सवाल उठाए जाएं, क्या ये पूर्णतः आजादी है? अगर हम आज भी गंदी सोच, भेदभाव और डर और अन्याय की दीवारों में कैद है, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या आजादी सिर्फ कानून की किताबों में है या हमारी जिंदगी में भी? हमने 1947 में राजनीतिक आजादी जरूर पाई, लेकिन असली आजादी तब होगी जब हर बेटे बिना डर के जी सके, जब हर इंसान को अधिकार सम्मान मिल सके, जब न्याय सिर्फ किताबों में नहीं हकीकत बन सके, और जब आजादी एक दिन का जश्न नहीं, हर दिन का एहसास बन जाए। असली आजादी तब होगी जब हर शख्स, हर बेटी शर्म से नहीं, सम्मान से जी सके। युवा सारे देश के सड़क पर है आगे, लीक देकर लीक कर तुम चुप्पी क्यों खा गए? जनता कर रही सवाल, अब जवाब दीजिए, हमें अपने बैंक का हिसाब दीजिए, देश के सवाल का हिसाब दीजिए। हमारे को ये शोर कह गए, इंसाफ मांगे इनसे देशद्रोह कह गए, चुप्पी खा गए, हमें अपने बैंक का हिसाब दीजिए, बैंक की दवाई का हिसाब दीजिए। ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, केवल ड्रामा है, ड्रामा। कभी सीता का पति, कभी नीता का पति, कभी कश्मीर इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, कभी आर्टिकल 370 मस्ट बी रीपोज, कभी दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का मिलन। अरे वो भूख हड़ताल थोड़ी थी, वो तो बाथरूम के बाहर जाके खाना खा रहे थे। ये तो बच्चों का प्रोटेस्ट है ही नहीं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, फॉरेन फंडेड है। क्या अब भी आपको लगता है कि ये सब सच है? ये सब बयाने बेशक आई हो, लेकिन क्या ये सच नहीं है कि लाखों स्टूडेंट्स की जान जा रही है? एजुकेशन सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है। अब मेरी मेहनत नहीं, मेरा पैसा तय करेगा कि मैं कितनी काबिल हूँ। 1000 लाखों ऐसे बच्चे जो आज प्रोटेस्ट में बैठे हैं, जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए, वो न्याय की तख्तियां पकड़े खड़े हैं। वो अपने बेटर फ्यूचर के लिए, एक अच्छे समाज के लिए, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम के लिए रास्तों पे लाठियां खा रहे हैं। क्या ये न्यू नॉर्मल है? बोलो युवा।